देश भर में बढ़ती महंगाई से हर वर्ग हताश है। हर तबका परेशान है। आमदनी कम और खर्चा दुगना हो गया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के पार्टियां सड़क पर उतर आई हैं। धमतरी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मोहन मरकाम के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की पदयात्रा पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस महंगाई को लेकर पदयात्रा कर रही है, जबकि उन्हें प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। दरअसल देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में संबलपुर से भोतली करीब 3 किलोमीटर तक जन जागरण पदयात्रा निकालकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को पर्चा बांटा और बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। मीडिया से बातचीत में मोहन मरकाम ने बताया कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। बेतहाशा महंगाई के विरोध में पदयात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हर पंचायतों में हम जन जागरण अभियान के माध्यम से पदयात्रा कर रहे हैं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जिस ढंग से बड़े बड़े वादे करके आई थी, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, मगर इन 7 वर्षों में हम देखते हैं हमारा स्पष्ट मांग है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम शतक पार कर लिए हैं। जब यूपीए की सरकार थी 9 रुपये 48 पैसा एक्साइज ड्यूटी था। उस समय पेट्रोल के दाम लगभग 65 रुपया था। आज एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 90 पैसा कर दिया, जिसके कारण पेट्रोल के दाम 110 रुपये हो गए हैं। खाने पीने के दाम, रसोई गैस के दाम जहां 450 था आज 1000 रुपये पहुंच गए। हमारी मांग है आप जनता की जेब में डाका डालना छोड़े और महंगाई कम करे, हमारी मांग है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार अंधी, बहरी एवं गूंगी हो गई है। शायद इसी के चलते आम जनता की तकलीफ समझ नहीं पा रही है। देश की जनता के सामने मोदी सरकार को झुकना होगा और बढ़ती महंगाई को कम करना होगा। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों ने शतक पार कर दी है। जब यूपीए की सरकार थी तब 9 रुपये 48 पैसा एक्साइज ड्यूटी था। उस समय पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 65 रुपए थे। आज एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 90 पैसा कर दी गई है, जिसके कारण पेट्रोल के दाम 110 रुपए हो गए हैं। खाने पीने के दाम और रसोई गैस के दाम 450 से 1000 रुपए पहुंच गए हैं। उनकी मांग है कि आम जनता की जेब में डाका डालना छोड़ें और महंगाई कम करें। इधर कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई को लेकर पदयात्रा कर रही है, जबकि उसको प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। आज चारों तरफ से छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई झेल रही है। यह प्रदेश सरकार के कारण है। लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर बात करते हैं। बीजेपी ने इनको कहा था कि आप अपना प्रदेश का वैट कम करें। तब कांग्रेस ही कहा करते थे कि पहले केंद्र अपना वैट कम करे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 रुपए प्रति लीटर डीजल में और 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में वैट कम कर दिया। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वैट कम नहीं कर रही है, बल्कि सरकार कोरोना के नाम पर 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में और 1 रुपए प्रति लीटर डीजल में वसूल कर रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में महंगाई के विरोध में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही है। यह पदयात्रा 14 नवंबर से शुरू हुई जन जागरण अभियान के तहत निकाली जा रही है। पदयात्रा की शुरुआत भिलाई से हुई, जिसमें सीएम बघेल खुद मौजूद थे। कांग्रेस की पदयात्रा संगठन के सभी 307 ब्लॉक में निकाली जाएगी। पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को कोंडागांव में होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस की पदयात्रा से चुनावों में इसका क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस को महंगाई को लेकर पदयात्रा जो कर रहे हैं उनको प्रायश्चित यात्रा करना चाहिए। आज चारों तरफ से जो छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई झेल रही है, ये प्रदेश सरकार के कारण है। ये लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर बात करते थे और हम लोगों ने इनको कहा था कि आप अपना प्रदेश का वेट कम करिए, लेकिन ये बोलते थे कि पहले केंद्र अपना वेट करे। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपना दिल बड़ा करते हुए
10 रुपये प्रति लीटर डीजल में, 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में वेट कम कर दिया और आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार वेट कम नहीं की है। इतना ही नहीं, जो कोरोना के नाम से 2 रुपये प्रति लीटर डीजल में सेस और पेट्रोल में सेस और 1 रुपया प्रति लीटर डीजल में सेस जो वसूल कर रही थी, आज तक वो वसूल कर रही है। और जब हमारी सरकार थी अक्टूबर 2018 में 2.5 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम में छूट प्रदान किए थे, उसको भी सरकार आते ही ख़त्म कर दी है। आज रेत के दाम जो 5,000 में मिलते थे वो 15,000 उसका कीमत हो गया है। आज सीमेंट का भाव 330 रुपये प्रति बैग पहुंच गया है और ये केंद्र पर सारा दोष मढ़ना चाहते हैं। पहले इनके हाथ में जो है, जो महंगाई इनके कारण है, उसको ये सरकार कम करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मतलब लगातार आंदोलन करेगी। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धमतरी से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।